Hello dear students, today we will start the chapter 3rd in mathematics class 12th, that is matrices. It means that आज अपन start करने जा रहे हैं chapter 3rd, that is matrices. अब ये चैप्टर थोड़ा सा हटके है ना, इजी चैप्टर बोलते हैं इसको, है ना. तो अभी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले इसका, है ना. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैट्राइसेस, सबसे पहली बात आती है कि मैट्राइसेस, है ना. मैट्राइसेस क्या है? तो दैट इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स. क्या है? प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्राइसेस होता है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि मैट्राइसेस जनरली अपन ने कहाँ पढ़ा है या होता क्या है. ठीक है. तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो वी कैन सॉल्व आउट द सम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल, है ना. दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशंस तो तुमने पढ़ी है ना, 9th में 10th में. ठीक है. चैप्टर ही पढ़ा है इसके अंदर. जैसे कि मैंने लिख दिया 4x + 5y = 10. ठीक है. 2x + 9y = 15. ठीक है. तो दो लीनियर इक्वेशन मैंने लिख दिया, है ना, दो वेरिएबल में. ठीक है. तो इनको सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपन मैट्रिक्स का यूज़. ठीक है. वर्ल्ड वाइड भी इसका यूज़ होता है. ठीक है. कॉमर्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. एमकॉम के अंदर भी और बहुत सारी जगह. वैसे तो अपन फाइनली अगर अपन बात करें कि अपने को यहाँ क्लास 12th में मैट्रिक्स का, मैट्राइसेस का क्या यूज़ करना है, तो वी विल स्टडी द मैट्रिक्स एंड देयर एल्जेब्रा पार्ट. ठीक है. मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स एल्जेब्रा पार्ट मतलब एल्जेब्रा पार्ट में क्या होता है? प्लस माइनस इनटू डिवीज़न. ठीक है. अब प्लस माइनस इनटू तो ठीक है, डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल इन मैट्राइसेस. तो इसके एक्सटेंडेड पार्ट में अपन इन्वर्स देखेंगे, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है. तो वो अपन स्टडी करेंगे. तो सबसे पहली बात करें तो मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स क्या? तो व्हाट इज़ द मैट्रिक्स? अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट बोल सकते हैं अपन. कैसा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. ठीक है. तो इट्स रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट. ठीक है. ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, है ना, और फंक्शंस. ठीक है. तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है. तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. सब लोग ध्यान से सुने मेरी बात, है ना. इसको कॉन्सेंट्रेट होकर अगर पढ़ेंगे तो बहुत इजी, है ना, बेनिहायत इजी चैप्टर है ये, है ना. थोड़ा ध्यान से इसको समझो. तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. ठीक है. किसका? नंबर्स का, फंक्शंस ले सकते हैं. तो किस टाइप से एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? तो देखो ध्यान से इसको. पहली चीज़ तो जैसे कि अपन सेट्स को अपन डिनोट करते हैं द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है. तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज़ द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है. अब इसको, ठीक है, मैं एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से डिनोट करूँगा. ठीक है. ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं. जैसे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पे A B C. ठीक है. यहाँ लिख दिया D E F. ठीक है. अब तुम बोलोगे कि सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही लिखते हैं, इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, है ना. इसके अंदर में इस टाइप से भी हो सकता था. ये मैंने दूसरा लिया 2 3 4 5. ठीक है. इस तरीके से मैं रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ. दैट इज़ द मैट्रिक्स. ठीक है. अब मैट्रिक्स के अंदर कुछ बातें अपने को समझना, है ना, जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मतलब बेसिक चीज़ें हैं. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ तो दो चीज़ें, दो वर्ड तुमको बहुत अच्छे से जानते हो कि रो और कॉलम. ठीक है. रो और कॉलम वर्ड सभी लोग जानते हैं कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं. ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो अरेंजमेंट मैंने किया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इसमें रो कौन सी और कॉलम कौन सा है? तो सब लोग बता देंगे. ठीक है. बच्चे बता देंगे कि ये सर फर्स्ट रो है ना, ये पहली रो, R1 मतलब फर्स्ट रो है. ठीक है. ये क्या है? ये दूसरी रो है ना.
इसको सेकंड रो बोलेंगे। अब मैं तुमसे पूछूं कॉलम बताओ इसके अंदर, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये वाला फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इसको मैंने C1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दूसरा कॉलम है, C2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये तीसरा कॉलम है, ठीक है, इसको C3 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हियर, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम है, तो इसमें 2 रो है ना, ये पहली रो, ये दूसरी रो। कितने कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, 3 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके अंदर बात करूँ तो ये वाले मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम कितनी रो है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये 2 रो वो 3 कॉलम में डिवाइड है, ये वाला मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स 2 रो और 2 कॉलम के अंदर डिवाइड है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, जैसे ये इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, तो 2, 3, 4, 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ये, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनको एलिमेंट्स बोलेंगे मैट्रिक्स के, ठीक है। इसके बाद में अपने को ये तो अपन ने एक अरेंजमेंट देखा कि इसका मतलब जो ढांचा होता है ना, मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता कैसा है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर होता है जिसके अंदर रो और कॉलम के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक मेन चीज़ जो समझने वाली है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर क्या चीज़ है ना, ऑर्डर को समझते हैं। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें मैट्रिक्स में, अगर अपन बात करें कि नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, अगर मैं इस मैट्रिक्स के अंदर बात करूँ, ये जो अपन ने लिखा A=, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2 रो थी ना, R1 और R2। तो इसको अब नंबर ऑफ रोज को अगर मैं M से डिनोट करूँ और नंबर ऑफ कॉलम को N से डिनोट करूँ, ठीक है, तो M यहाँ पर M कितना है ना, M कितना है यहाँ पे, रोज कितनी है यहाँ पे 2, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, यहाँ पे कॉलम कितने हैं 3। तो इस तरीके से अपन ऑर्डर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मैट्रिक्स के कॉर्नर पर डाउनवर्ड राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसमें कितनी रो है, 2 रो 2 कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर से कौन सी चीज़ क्लियर होती है, तो ऑर्डर से अपने को एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि जैसे 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 2 3 जा 6, इसके अंदर काउंट कर लो, टोटल 6 एलिमेंट होंगे। यहाँ देखो 2 इंटू 2 2 2 जा 4, देख लो काउंट कर लो 4 एलिमेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स दैट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, अपने को ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर M क्या चीज़ है, तो M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ rows, M stands for number of rows and N stands for number of column, ठीक है। you have to remember that। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना, एक कोई एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, जैसे B=, है ना, कोई मैंने मैट्रिक्स लिखा, इसके अंदर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मुझे बताओ ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या करना है, ध्यान रखना है तुमको, M इंटू N इस फॉर्म में लिखना है तुमको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर M क्या है, रो, नंबर ऑफ रोज,
एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। अब ये देख लो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें पहली रो दूसरी रो, तो 2 रो है इसके अंदर, यहाँ 2 लिख दिया मैंने। कॉलम गिनो कितने, 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं, 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया है, ठीक है। अब जनरली अगर तुमको एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना हो मैट्रिक्स में, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा और एक्सटेंडेड, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो कोई मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म किया है ना, जैसे देखो ध्यान से, है ना, अगर मान लो अब तुम बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, तो इसके अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कितनी रो है, तो तुम क्या बोलोगे, कितनी रो है इसमें, 1 2 3, सर 3 रो है। अब एक बात बताओ कि जो ऑर्डर अपन लिखते हैं, है ना, ऑर्डर में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ना, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, ठीक है, इस एलिमेंट की बात करूँ, तो ये एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो को बिलोंग करता है और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, A11, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बिलोंग करता है, तो A12 लिखूँगा इसको, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को बिलोंग करता है, तो A13, ठीक है। ये वाला फिर से देखो, रो इसकी बदल गई, रो कौन सी होगी, सेकंड, ठीक है, और कॉलम फर्स्ट, है ना, रो भी सेकंड और कॉलम भी सेकंड, रो सेकंड और कॉलम थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे फर्स्ट रो तो A11, है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं जैसे ये वाला एक मैट्रिसेस का एग्जांपल लेते हैं ना, अगर मैं तुमको बोलूँ कि यहाँ पे बताओ A11 क्या है, A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो A11 क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट हो गया, तो A11 क्या हो गया, 2 हो गया। अगर मैं पूछूँ A21 का एलिमेंट लिखो, A21 का मतलब क्या है, समझ में आया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कौन सी होगी, ये वाली सेकेंड रो होगी, और फर्स्ट कॉलम कौन से हो गया, ये वाला, तो मतलब मैं 4 की बात कर रहा हूँ, A21, ठीक है। अगर मैं बोलूँ A31 लिखो, ठीक है, A31 मतलब थर्ड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो, यहाँ तो 2 ही रो थी, तो तीसरी रो तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, गायब है ये तो, ठीक है, तीसरी रो ही नहीं है ना भाई, तो फिर कहाँ से देख लूँगा मैं, इस यहाँ पे, है ना, 2 ही रो थी, तो 2 रो के अंदर अपन बात कर सकते थे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे बोलूँ A22, है ना, दूसरी रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तो ये दूसरी रो ये रही दूसरी रो, और दूसरे कॉलम मतलब ये, मतलब 5 की बात कर रहे थे। इस तरीके से अपन जो वैलिड है वही बात करेंगे, है ना। ये तो इनवैलिड बात हुई थी A31, इसमें था ही नहीं थर्ड रो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको अपन देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अब इस पर अगर अपन बात करें एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ध्यान से देखो, जनरल रिप्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को, है ना, कंसेप्ट बहुत अच्छी है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन का जैसे कि तुमने देखा होगा, है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर 9-10 में तुम लोगों ने पढ़ा, उस वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था पॉलिनोमियल का, क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड तरीके से अपन किस तरीके से लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, तो वो अपने को समझना है, देखना है, ठीक है। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा अभी कि फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को A11 लिखते हैं,
ठीक है, मतलब उसी चीज़ को अपन थोड़ा सा एक्सटेंडेड तरीके से देखने वाले हैं। जैसे ए है ना, कोई मैंने एक मैट्रिक्स का नाम लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ समझ लेना जो मैं बता चुका हूँ कि एम मतलब रो, ठीक है, और एन मतलब कॉलम से मतलब है मेरा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब जो लिखने वाला हूँ एम क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना कि एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट, अब फर्स्ट एलिमेंट तो सीधी सी बात है पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट को A11 लिखूंगा मैं, ठीक है। पहली रो और दूसरे कॉलम है ना, देख लो ना, चेक कर लो, दूसरा कॉलम लग गया यहाँ पे। फिर पहली रो और तीसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा कॉलम हो गया। इस तरीके से अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है, डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पर मैं लास्ट पहली रो है ना, यहाँ पे देख लो कॉलम, ठीक है, यहाँ पे रो पहली चल रही A1 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 A1, ठीक है। रो कांस्टेंट है तो बदल क्या रहा है, यहाँ पे कॉलम बदल रहे 1 2, देखो ना कॉलम 3, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलम अपन ने क्या मान के रखे n, ठीक है, तो A1 n, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। दूसरा एलिमेंट, ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है, इस तरीके से लिखना स्टार्ट किया तो दूसरी रो और इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखो, पहली रो दूसरी रो, यहाँ पे कॉलम तो फिक्स था, पहला कॉलम चल रहा है यहाँ पे है ना, पहला कॉलम, लेकिन यहाँ वेरिएशन किस में आ रहा, रो में, पहली रो दूसरी रो तीसरी, इस तरीके से। तो आखिरी में कौन सी रो आ जाएंगी बताओ, कौन सी रो आ जाएंगी आखिरी में, mth रो, ठीक है, लेकिन कॉलम थोड़ी बदलेगा, कॉलम तो फर्स्ट है। सिमिलरली यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी रो बदल रही है, पहली दूसरी रो, तो और कॉलम लेकिन सेम है 2, यहाँ पर भी कॉलम सेम है, ठीक है। इस तरीके से चलते जाएंगे तो कॉलम यहाँ पे चेंज होते गए, ठीक है। तो कॉलम लास्ट में कौन सा होगा बताओ, लास्ट में इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये जो अपन ने लिखा ना एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। अच्छा एक बात और है ना, एक बात और, अगर मान लो कि यहाँ पर बीच में है ना, यहाँ बीच में 1 2 से डायरेक्ट मैंने फिर mth टर्म ले लिया, इसके अंदर बीच में कोई ith है ना, ith रो अगर मैं डिसाइड करूँ कि यहाँ पर कोई ith रो आती है ना, ith रो, कॉलम फर्स्ट था ith रो का, सेकंड कॉलम ith रो का, थर्ड कॉलम, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एलिमेंट्स लिखूँ, ठीक है, और कॉलम की अगर बात करें, ठीक है, कॉलम की अगर बात करें, जैसे फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें यहाँ पर ith रो के अंदर फर्स्ट रो के अंदर जो jth कॉलम, ठीक है, इसी के अंदर सेकंड रो के अंदर jth कॉलम, ठीक है, jth कॉलम की बात कर रहे हैं अपन है ना, ध्यान से समझना, jth कॉलम की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर कंटिन्यू यहाँ पे गैप है, ठीक है, वी डोंट नो अबाउट द हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट आएगा दैट इज aij, ठीक है, समझना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बढ़ते जाऊँगा तो ain, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, तो ये वाला जो एलिमेंट अपना रहेगा ये aij है ना, aij एलिमेंट होगा। इसको इतना बड़ा अरेंजमेंट जो मैंने किया है, जैसे मान लो ये ith है ना, ध्यान से फिर से एक बार समझ लो कि ये जो चल रहा है अपना है ना, ये अपना फर्स्ट कॉलम चल रहा था, यहाँ पे चेंजेस किस में आ रहे थे, रो में आ रहे थे, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो ये ith रो थी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कॉलम के अंदर यहाँ क्या चेंज हो रहा था, रो चेंज हो रही थी, 1 फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये ith रो,
ठीक है, कॉलम तो सेकेंड ही था कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट अपने को मिला ए आई जे, है ना, ये किस टाइप का एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट आईएथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है। ए आई जे क्या है, आईएथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इतने बड़े अरेंजमेंट को अपन चाहते तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अब इसमें आई और जे क्या है, तो डेफिनेटली आई और जे को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये 1 है ना, देख लो ना, चेक कर लो, है ना, 1 से बड़ा और किससे छोटा, एम से छोटा, है ना, एम से छोटा। और जे क्या है, इसके अंदर कॉलम को डिफाइन किया अपन ने, ठीक है, एन से छोटा और 1 से बड़ा, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद में जो अपने को समझने वाली बात ये कि मैट्रिक्स का यूज़ अपन करते कहाँ हैं, ठीक है। अब पढ़ तो रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं भी तो अपने को समझना जरूरी है। तो इसका एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो ज्योमेट्री की अगर बात करें अपन, तो ज्योमेट्री में इसका यूज़ है ना, ज्योमेट्री के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम लोग मालूम है कि अगर मैं 5 पॉइंट को ज्वाइन करूँ, ठीक है, उनसे नॉन कॉलिनियर, ठीक है, नॉन कॉलिनियर 5 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो मुझे कैसा फिगर मिलेगा, डेफिनेटली अपने को मिलेगा जो फिगर हो उसको पेंटागन ही बोलेंगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैंने मन से ले लिए कुछ भी, है ना, 2 3 इसके ले लिए, 4 5 इसके ले लिए, 6 7 इसके ले लिए, है ना, 8 9 इसके ले लिए, और 10 11 इसके ले लिए, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट्स को मैं, है ना, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैट्राइसेस के थ्रू। किस तरीके से, 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर पूछूँ तो बता सकते हो ऑर्डर किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अरे सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो बताओ कितनी रो इसमें बन रही है, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कैसे किया, देखो एक बात सुनो, है ना, एक बात सुनो, किसके अंदर मैंने 2, है ना, ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, है ना, एब्सिसा जिसको बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एब्सिसा इसके अंदर देखो ध्यान से, 2 4, है ना, 6, सारे एब्सिसा मैंने फर्स्ट रो के अंदर ले लिए, सेकंड रो के अंदर सारे ऑर्डिनेट्स ले लिए। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो कितनी रो है इसके अंदर, 2 रो है, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, चेक करो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, 2 क्रॉस 5, ठीक है, 2 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो 2 5 से 10 करूँगा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो कितने, 10 है, ठीक है। 10 एलिमेंट्स इसके अंदर मिलेंगे तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अपने को जो रिप्रेजेंट करना था, है ना, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ इसको। तो ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से तो तुम करो रिप्रेजेंट, इसको तुम चाहते, है ना, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं अगर तुमसे पूछता इसका ऑर्डर बताओ तो क्या बताते हैं, कितनी रो इसमें, 1 2 3 4 5, कॉलम कितने, 1 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बदलेंगे क्या इसमें, नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही होंगे ना, 5 2 10, 2 5 10, ठीक है। तो अगली चीज अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं, है ना, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, कि अगर क्वेश्चन लिखो एक, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स कैन हैव a matrix which is having 10
एलिमेंट्स। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स अपन कितने बना सकते हैं, ठीक है, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं। तो वो सिंपल सा आंसर ये कि अपन 10 के, है ना, 10 के किस तरीके से फैक्टर अपन लिख सकते हैं। तो 10 के फैक्टर पहले तो 1 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर 10 के 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या इन 4 के अलावा कोई और तरीका भी, पांचवा तरीका भी है 10 के फैक्टर लिखने का? तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4, है ना, तो देयर आर 4 ऑर्डर्स, है ना, देयर आर 4 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मान लो कंस्ट्रक्ट करना, ये तुम्हारा आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर कंस्ट्रक्ट करना है अपने को 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, है ना, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, वेयर ए इक्वल टू, ठीक है, और whose elements are given by aij equal to I plus j, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया है। अब एक बात बताओ, एक बात मेरे को बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है, क्या ऑर्डर है इसका? 3x4। अब ये 3x4 ऑर्डर से कुछ समझ में आया क्या मतलब है इसका? 3 क्या चीज़ है? अरे 3 क्या चीज़ है? 3 रो है ना, 3 क्या है? रो है, और 4 क्या है? कॉलम है, ठीक है। 3x4 मतलब 4 कॉलम और 3 रो का मैट्रिसेस है ना, मैट्रिक्स है ये। तो 3 रो और 4 कॉलम का अपन मैट्रिक्स बनाते हैं, कैसे बनाओगे? 1 2 3 4, 3 रो बनानी है, 4 कॉलम देखो बना दिए मैंने, 1 2 3 4, और 3 रो बनानी है मेरे को, बन गया, ठीक है। लेकिन क्या अपना आंसर यही है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है ना, ध्यान रखना, ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है। अपने को 3 रो और 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनाना था, बना दिया। इसको अब डिफाइन, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? इसको एड्रेस भी तो करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। इस तरीके से एड्रेस कर दिया मैंने एलिमेंट्स को। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, आई जे, है ना, आई इसमें क्या है? आई रोज और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आई को हटा के, ध्यान से देखो, 1 1, आई को हटा के 1 और जे को हटा के 1 लिख दूँ, तो A11 वाला एलिमेंट मिल जाएगा मेरे को, है ना। देखो चेक कर लो, आई को हटा के 1 और जे को हटा के 1 लिख दूँ, तो A11 क्या होगा? आई को रिप्लेस किया 1 से, जे को रिप्लेस किया 1 से, तो A11 क्या होगा? 2। सिमिलरली A12 क्या होगा? आई को हटा के 1 रखना है और जे को हटा के 2 रखना है, ठीक है। कुल मिला के क्या करना है? A11 इसको जोड़ जोड़ के यहाँ लिखते जाओ, और क्या, ये आई प्लस जे है ना, मतलब इनको ही प्लस करके लिखना है अपने को। A12 क्या होगा? 1 + 2 3, A13 क्या होगा? 4, है ना, देखो 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स अगर अपन निकाल के इसमें अरेंज करेंगे, तो A11 तो क्या होगा? 2 1 2 3 1 3 4, फिर ये 5, ठीक है। A21 क्या होगा? 2 रख दिया आई की जगह और 1 रख दिया जे की जगह, 2 + 1 कितना? 3, तो A3 2 2 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा ना, 3 4 5 6, है ना। 31 क्या होगा? A31, यहाँ 3 रखा, यहाँ 1 रखा, 3 + 1 4, ठीक है, तो ये 4 हो गया। 32 कितना होगा? 3 + 2 5, 4 5 6 7, चेक कर लो, ठीक है।
3x4। तो ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, मैट्रिक्स को। अब अपना जो अगला जो मेन टॉपिक अपना फर्दर टॉपिक, नाउ विल प्रोसीड टू आवर फर्दर टॉपिक, दैट विल बी द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। हाउ मेनी टाइप्स देयर आर, द वेरियस टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स दैट वी हैव टू सी, बट वी विल प्रोसीड वन बाय वन। ठीक है, तो अपन देखेंगे अब टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हेडेक वाला काम नहीं है, वो सिंपल से टाइप्स है इसके, है ना। और मज़े की बात ये कि जैसा नाम वैसा काम, मतलब जो नाम होगा इसका उसी तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टी बताएगा। जैसे मान लो अगर मैंने बोल दिया रो मैट्रिक्स, क्या लिखा, रो मैट्रिक्स। अब नाम से क्लियर है कि रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो में एलिमेंट होते हैं, है ना, मतलब विच इज़ हैविंग अ वन रो। ठीक है, विच इज़ हैविंग, है ना, नोट भी करते जाओ जब भी वीडियो देखो। ठीक है, तो पेन कॉपी तो अपने साथ में होना ही चाहिए, ताकि अपन जहाँ ज़रूरत रहे वहाँ पॉज करके वीडियो इसको नोट कर सकें। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, विच इज़ हैविंग अ वन रो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें इसका, तो जैसे 1 2 -1 -2। ठीक है, देख लो एक ही रो इसकी, है ना, कॉलम से मतलब नहीं अपने को, क्योंकि रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक सिंगल रो होती है, इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका अपोजिट कॉलम मैट्रिक्स की अगर बात करें, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा बताओ, ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक सिंगल कॉलम होता है ना, और मैट्रिक्स विच इज हैविंग अ सिंगल कॉलम। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक सिंगल कॉलम होता है, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखें अगर, तो जैसे मैंने लिख दिया